नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम में से कभी कभी हर किसी ने ये तो गौर किया ही होगा कि जो आपका निजी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है और जो आप लोगों को दिखाते हो उसमें अधिकतर एक फ़र्क होता है। मतलब कि आप बाहर जब आप लोगों से मिलते हैं या आप लोगों से बात करते हैं, आप फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालते हैं, आप रिश्तेदारों से बात करते हैं, तब जो आप अपना पहलू दिखाते हैं लोगों को वो अलग होता है। लेकिन आप सही मायने में ज़िंदगी को किस तरह एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो अलग होता है। जैसे मैं ये बात बोल रही हूँ तो आप में से बहुत लोग को ये एहसास हुआ होगा कि हाँ, आप भी शायद कहीं ना कहीं ऐसी दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, जो हमारा पर्सनल स्पेस होता है, कई बार हम उसको लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर बहुत दुख हो सकता है, हम हो सकता है अपनी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में बहुत स्ट्रगल कर रहे हों, हो सकता है हम फैमिली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हों, फाइनेंसेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपके जो सपने हैं, जो डिज़ायर्स हैं उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रगल्स हों, कुछ ऑब्स्टेकल्स हों, डिलेज़ हों। लेकिन आप बाहर की दुनिया को कुछ और दिखाते हैं। बाहर के जो लोग हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही मायने में ज़िंदगी को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जीवन में ऑथेंटिक होना इतना आसान नहीं होता। आप चाहें तो इस वीडियो को अभी पॉज करें और अपने आप से पूछें कि अगर आप दुनिया को कुछ और शो करते हैं अपने बारे में और सही मायने में आप एक्सपीरियंस कुछ और करते हैं, तो ऐसा आप करते क्यों हैं? हर एक चीज़ के पीछे, हमारे हर एक एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर होता है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं या हमने कभी इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया कि मैं ऐसे एक्ट क्यों करती हूँ जैसे कि मैं करती हूँ। कई बार हमें ये चीज़ बहुत यूज़लेस लगती है कि हम क्यों सोचें। दोस्तों, लेकिन हम जब तक उसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे, हम ज़िंदगी में कभी ऑथेंटिक नहीं हो सकते। आप में से मोस्टली वही लोग मेरा वीडियोस सुनते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जिनके अंदर कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है। आप अपने जीवन को आध्यात्मिकता से, ज्ञान से परिपूर्ण करके अपने जीवन का रूपांतरण करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो फॉर श्योर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे या आपको मेरे बाकी के वीडियोस भी अच्छे नहीं लगते होंगे। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि हम जैसे होते हैं, जैसे हम हैं, हम दुनिया को वैसा ही दर्शा सकते हैं कि नहीं, वो उस पर निर्भर करता है कि आप कितने ऑथेंटिक हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी उस ऑथेंटिसिटी को सर्च कर रहे हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग, जब मैंने ये चैनल बनाना स्टार्ट किया था तो काफ़ी सारे लोगों को लगा कि शायद मैं वैसे ही टैरो कार्ड्स रीडिंग करने वाली हूँ जैसे और चैनल्स पर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ही इस तरह के टॉपिक्स पर रीडिंग करने के लिए कहा जो मेरे हिसाब से तर्क संगत नहीं है, जो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैंने उन टॉपिक्स पर रीडिंग बनाई ही नहीं। क्योंकि मैं अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ चलती हूँ, तो जैसा मेरा अंतर्मन चलता है वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बाह्य जगत में जो भी एक्शन हो वो वैसे ही हो जैसे मैं अपने अंतर जगत में सोचती हूँ। इसे बोलते हैं हम ऑथेंटिसिटी। तो दोस्तों, आपके बाह्य जगत में जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप बातों की चर्चा करते हैं, जब आप अपने बारे में बताते हैं, आप किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, तब क्या आपके शब्दों में वो ऑथेंटिसिटी होती है? वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे अंदर
कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमें अलाउ नहीं करता है हम वैसे ही बने या वैसे ही शो करें जैसे कि हम सही मायने में हैं। क्योंकि हमें ये ऐसा लगता है कि शायद अगर लोगों को समझ में आ जाए, पता चल जाए कि मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, तो शायद मुझे बहुत शर्मसार होना पड़ेगा, या फिर लोग सोचेंगे कि मेरी कितनी बुरी ज़िंदगी है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हीन भावना हो सकती है। कई बार हम इतने ज़्यादा ईगो में होते हैं, हमें सिर्फ शो ऑफ करना होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दुनिया में लोगों को शो ऑफ करना चाहते हैं, और शो ऑफ करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम अपनी जो निजी ज़िंदगी है, जो अपनी इंटरनल वर्ल्ड में जो जद्दोजहद चल रही है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं, और हम ज़्यादा ध्यान दूसरे लोगों पर देने लगते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, वो हॉलीडेज़ पे कहाँ जा रहे हैं, जिससे कि हम भी उनके साथ कॉम्पीट कर सकें और वैसा ही शो कर सकें कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर रूट कॉज होगा, हमें बहुत अहंकार है, हम अहंकार के साथ जीते हैं, तब हम बाह्य जगत में ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अगर हमारे अंदर हीन भावना है, तब भी हमें ये लगता है कि भाई हम लोगों को कैसे बताएं, या किसी अपने फ्रेंड को, किसी नियर डियर वन को कैसे बताएं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। कई बार हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और कई बार हमारे जीवन के ऐसे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम दूसरों को कुछ और शो करते हैं और अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल पता नहीं लगने देते, क्योंकि हमें लगता है कि कोई है ही नहीं जो हमें हेल्प कर सके, कि जो मेरी इमोशंस हैं उन्हें कोई समझ पाएगा, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये भी कई बार कारण हो सकता है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस रहे हों कि जब आपने किसी से हेल्प मांगी हो तो उस व्यक्ति ने आपको हेल्प ही ना किया हो, तो अब आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है दुनिया में किसी को ये बता के कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे हेल्प तो मिलेगी नहीं। तो दोस्तों, हमारी ऑथेंटिसिटी इंटैक्ट ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखें, हम लोग ऑथेंटिसिटी में रहते नहीं हैं। हमारी निजी ज़िंदगी कुछ और होती है और हमारी बाह्य ज़िंदगी कुछ और होती है। दोस्तों, आप ये एग्जाम्पल्स सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। हम कितना सुनते हैं आजकल कि मोस्टली अगर आप सेलिब्रिटीज़ को देखें तो वो लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनको कितनी बड़ी बीमारी हो जाती है, सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि बाह्य तौर पर वो चकाचौंध की ज़िंदगी में वो ये नहीं दिखाना चाहते या नहीं दिखा सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर इतना कुछ चल रहा होता है कि वो उस चीज़ को बियर ही नहीं कर पाते हैं, और वो इस तरह के जो डिप्रेशन के एटीट्यूड हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, ड्रग्स हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों में उनको जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कहीं पे हेल्प नहीं मिलती है। तो दोस्तों, चाहे छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, हमारी लाइफ में हो या किसी और की लाइफ में हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हम ऑथेंटिक नहीं होते हैं। दोस्तों, ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब ऑथेंटिक रहते हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता। हमने जो झूठ बोले हैं वो उन्हें हमें याद नहीं रखना पड़ता। हम जैसे हैं वैसे ही हम अपने परिवार में, अपनी निजी ज़िंदगी में हैं, और वैसे ही हम अपने दोस्तों से, अपने वर्क सर्कल में, या जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, आप उनसे वैसे ही पेश आते हैं। ऐसे लोग जो ऑथेंटिक रहते हैं उनको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसे हो रहा है कि आप लोगों को तो कुछ और शो ऑफ करते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कुछ और है, तो ऐसा क्या है आज जो कि आप सचमुच अपने अंतर जगत में आप कैसे हैं, ये जानेंगे। आप किस तरह से लोगों को, दुनिया को कुछ और अपना रूप शो ऑफ करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसका रूट कॉज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर आप ऐसा कर रहे हैं, चाहे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, मतलब कि चाहे जाने में या अनजाने में, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं। और लास्ट कार्ड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे
कि आपको अपने विचारों में क्या परिवर्तन लेकर आना चाहिए जिससे आपके वो विचार आपको और ज़्यादा आपके ऑथेंटिक सेल्फ की ओर लेकर जाएं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन या सारे ऑप्शन, उन सभी का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये ऑप्शन चूज़ करने हैं और फिर उससे रिलेटेड रीडिंग सुननी है। ऑप्शन चूज़ करने से पहले आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको उस ऑप्शन की ओर आकर्षित करें जिस ऑप्शन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इंसाइट्स और इनपुट्स मिल सकें। दोस्तों, ये रीडिंग्स जनरल हैं, पर्सनल आपके लिए नहीं है, इसलिए इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन को अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन की दशा, दिशा और गति का सम्मान करके धीरे धीरे ही अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में एक्चुअली में कैसे हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरे कार्ड से देखेंगे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को क्या लगता है आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके बर्ताव, आपके बिहेवियर के द्वारा। थर्ड कार्ड से देखेंगे कि जो आप ये प्रिटेंड करते हैं, शो ऑफ करते हैं, जो कि आप नहीं हैं, वो आप क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। और फोर्थ कार्ड से देखेंगे आपको अपने अंदर क्या बदलाव लेकर आना चाहिए, कहाँ सोच में आपको थोड़ा सा चेंज लेकर आना चाहिए जिससे आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ही शो करें, आप अपने आप को हील कर सकें और आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, जो ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली अपने आप को अपने पास्ट से, जो भी पास्ट की हर्ट्स हैं, उससे सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे आपके इंसिडेंसेस रहे हैं पास्ट में जिस वजह से बहुत ज़्यादा टर्बुलेंसेस, टर्मोइल्स रही हैं लाइफ में इमोशनल लेवल को लेके। ऐसा भी हो सकता है आपको कुछ चीटिंग किया हो, किसी ने बिट्रे किया हो, या किसी ने अपनी बातों से आपको बहुत हर्ट किया हो, अपने एक्शन से हर्ट किया हो। तो अपनी पर्सनल लाइफ में जब आप अपने घर में होते हैं, आप अपने साथ होते हैं या अपने फैमिली मेम्बर के साथ होते हैं, आपका जो पूरा फोकस रहता है वो उसी चीज़ पे रहता है कि आप अपने आप को इमोशनली हील करना चाहते हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और जो भी पास्ट में हुआ है उससे आगे निकल के अपने जीवन में किसी और दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप कभी कभी इमोशनल आउटबर्स्ट में आ जाते हैं जिसमें कि कभी तो आप बहुत गुस्सा दिखाते होंगे या फिर कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत चिल्लाते हैं या रोने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है, वो एक अधीरता आ जाती है अपने अंदर। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इतना शांत भी महसूस करती हूँ, जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, जब मैं अकेले होती हूँ तब भी मुझे अच्छा लगता है, मैं शांत होती हूँ। लेकिन जब भी कुछ भी छोटा सा कुछ ट्रिगर हो जाता है तो मैं फिर से गुस्सा हो जाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जिस जर्नी पर आप हैं उसमें आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। ये जो एनर्जी होती है ये होती है सैटर्न इन पाइसेस, मतलब जो शनि ग्रह जब मीन राशि में हो तो शनि ग्रह है तो डेफिनेटली बहुत सारे लेसन्स ऐसे होते हैं जो बहुत डीपर हैं, जिनको समझने में, सीखने में, जिनसे सीख के इवॉल्व करने में समय लगता है। तो आपको अपने साथ पेशेंस रखनी है। तो आपके इंटरनल वर्ड में तो ये चलता है, लेकिन लोगों को क्या लगता है या लोगों को आप कैसे शो करते हैं कि आप कैसी ज़िंदगी जीते हैं या आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कैसा है। जो आपके बाह्य जगत में जो लोग हैं, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के जो और लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, उन्हें ये लगता है कि आपने अपने ऊपर बहुत फोकस किया है, बहुत वर्क किया है,
और जो भी आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप रेडी हैं उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा और लोग को ये भी लग सकता है कि आप बहुत संपन्न हैं और आप ने ज़िंदगी में जो प्लानिंग की हैं, धीरे धीरे करके आपकी जो प्लानिंग्स थी वो सारी पूरी हो रही हैं। मतलब कि आपकी जो छवि है दूसरों के लिए, उसमें लोगों को ऐसे लगता है कि एक प्रोग्रेसिव छवि है, कि मतलब आप अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, आप ज़िंदगी में खुश हैं, जो भी आपने प्लानिंग्स की हैं धीरे धीरे करके फ्यूचर में आपकी वो प्लानिंग्स भी सारी फुल प्रूफ हो जाएंगी, आप अचीव कर पाएंगे। तो जो लोग हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है या नहीं आप पता लगने देते हैं कि आप कितनी इमोशनल टर्मोइल में हैं। लोगों को आप अपना जो एक मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है सिर्फ वो प्रोजेक्ट करते हैं कि मेरी फैमिली है और सब कुछ है, प्रोस्पेरिटी है, मनी है, सब कुछ अच्छा है लाइफ में। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि और क्या चाहिए लाइफ में, जो भी एक इंसान के पास होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो आपकी जो इस तरह की छवि है लोगों को वो नज़र आती है। लोगों को ये दिखता होगा कि आपने ज़िंदगी में अपनी फैमिली के लिए या अपना घर बनाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, और जो आपने वो स्ट्रगल किया है उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे करके आपको मिल रहे हैं। तो दुनिया को क्या लगता है कि आपके जितने भी स्ट्रगल्स थे, मेहनत थी मटेरियल वर्ल्ड में या फैमिली के लिए, वो सब धीरे धीरे करके कार्यान्वित हो रही है और आप हैप्पी हैं। अब आप ये वाला एस्पेक्ट क्यों दिखाते हैं सिर्फ दुनिया को? आप अपना ये वाला एस्पेक्ट किसी से क्यों डिस्कस नहीं कर पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो ये कार्ड है पेंटिकल्स का, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, शायद फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत क्रिएटिव, लेकिन अभी ज़िंदगी में उस लेवल पर नहीं है कि जहाँ पे अपने आप को खुद से सपोर्ट कर सके। तो आपको कहीं ना कहीं डर लगता है अपनी ग्राउंडेडनेस का। आपको ये लगता है डर कि अगर आप जैसे आप हैं, आप उस तरह का अपना जो पहलू है अगर आप किसी से डिस्कस करें और वो बात आपकी फैमिली में पता चल जाए, तो कहीं ना कहीं जो आपका अभी सेफ्टी सिक्योरिटी है, जो भी आपके पास स्टेबिलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हुए नहीं हैं, या फिर आपके पास अपनी खुद की सेविंग्स नहीं है। मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको किसी से भी जो भी आपके इमोशनल हर्ट्स रहे हैं, अगर आप डिस्कस करते हैं तो, और अगर वो बात बहुत बढ़ जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़े कि जिसमें आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़े, अपने लिए खुद से कार्य करना पड़े, आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। तो कई बार जब हम अपने आप को रेडी नहीं मानते हैं, या हमें ये लगता है, कई बार हमारी एक भुक्तभोगी की या फिर एक डिपेंडेंट पर्सन की टेंडेंसी बन जाती है। हमें ये लगता है कि मैं तो डिपेंडेंट हूँ किसी और व्यक्ति पे, मैं कैसे अपनी इमोशंस के बारे में किसी से बात कर सकती हूँ, या मैं कैसे लोगों को बता सकती हूँ कि मैं अपनी फैमिली में कितनी इमोशनल टर्मोइल में हूँ। कई बार होता है हमारे फैमिली से उस सही टर्म्स नहीं होते, या आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जो आपको हॉन्ट करते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आती है उसको बात करने की, उसके लिए कोई डिसीजन लेने की, क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, आप अपने लिए खुद से कुछ नहीं कर सकते। अब आपको इस इमोशन से बाहर कैसे निकलना है, ऐसे स्टेज में कैसे आना है कि आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन भी हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई बेवजह की एक्सट्रीमिटीज़ अप एंड डाउन भी ना हो। तो जो ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इससे आप क्या सीख सकते हैं? ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बताता है कि शायद जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर जो आप इमोशनल सपोर्ट कहीं पर ढूंढ रहे हो, वो आप रॉन्ग प्लेस पर ढूंढ रहे हो। तो हो सकता है आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं या आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, आप उन लोग को रीच आउट करते हो, लेकिन हो सकता है बाद में वही आपको धोखा देते हों या बैक बाइटिंग करते हों या आपके अगेंस्ट चले जाते हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सीखना है, आपको ये समझना है कि ज़िंदगी में आपका सही सपोर्ट सिस्टम अगर कोई है तो कौन है।
जो ये कार्ड है इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है मरकरी इन टॉरस। तो मतलब आपको अपने अंदर इंटेलिजेंस लेकर आना है, विजडम लेकर आना है, अपने बुद्धि से, अपने विजडम से आपको ये समझना है कि आप अपने लिए सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एब्यूजिव रिलेशनशिप्स में होते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, लेकिन वो उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या उस रिलेशनशिप में बोलने के लिए, अपने पहलू को रखने के लिए वो कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत डिपेंडेंट है। उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ करेंगे तो फिर उनको कोई अगर वो कुछ भी इस रिलेशनशिप में सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कोई हेल्प नहीं करेगा। जो मैं ये रीडिंग देख रही हूँ, मुझे जो इंट्यूशन आ रही है, मुझे यही समझ में आ रहा है, हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हो सकता है आप जो सपोर्ट देखते हैं वो आप गलत लोगों से या उन लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं जो आपको सपोर्ट करना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको ये देखना है कि वो लोग कौन हैं जो सही मायने में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। वो लोग कौन हैं जो सही मायने में आपको सही ओपिनियन, सही राय दे सकते हैं। जब आपको, क्योंकि जैसे मैंने बताया मरकरी इन टॉरस, मरकरी मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करना शुरू करें। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ऐसे करें कि आपके लिए आपकी फैमिली भी हो, वेल्थ भी हो, रिसोर्सेज भी हो, आपका खुद का एक इनसिक्योरिटी ना हो कि आपके अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके लिए आपको सही लोगों को ढूंढना है जो आपको इमोशनल सपोर्ट दें, आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट दें। तब आप अपनी ज़िंदगी में सही मायने में वैसे जी सकेंगे, लोगों को वैसा अपना स्वरूप दिखा सकेंगे जैसे आप सही मायने में हैं। अभी आप एक कोपिंग मैकेनिज्म में हैं, जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं वहाँ पे आप कोप करना चाहते हैं और आप इमोशनली बहुत वल्नरेबल होते जा रहे हैं। जब आपको समझ में आ जाए वो लोग कौन हैं जो आपको राइटली सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली, या आपको सही दिशा में डायरेक्ट करेंगे, तब आपके अंदर खुद से हिम्मत आ जाएगी अपने बारे में बोलने की। जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हैं, आपको उसमें शर्म ना आके आपको ये समझ में आएगा कि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति विषम हो सकती है और विषम परिस्थिति में रहना एक विजडम की बात नहीं है। उस विषम परिस्थिति को किसी ज्ञानी व्यक्ति से बात करके सुलझाने में ही आपकी समझदारी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है उनको यही बोलना चाहूँगी, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं बट स्टक हैं। लोगों को तो पता नहीं चलता है, लोगों को तो लगता है आप बहुत प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। आपको लगता है कि आपको कौन हेल्प करेगा, इस वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक हैं। इसके लिए आपको इस एटीट्यूड से बाहर आने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जितना हमें ईश्वर देता है, जो हमारा है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारा नहीं है वो हम चाहें या ना चाहें वो हमसे ज़रूर छिन जाएगा। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो हम डरते नहीं हैं अपनी सेफ्टी, स्टेबिलिटी को लेके। हमें पूरा विश्वास होता है कि जो हमारा है वो हमारा रहेगा, और जो हम अपने लिए बना सकते हैं उसकी क्षमता हमें अपने अंदर खुद से क्रिएट करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ की ओर और अग्रसर करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से देखेंगे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, आप अपने अंतर मन में, अपनी फैमिली लाइफ में कैसा फील करते हैं। सेकंड कार्ड से देखेंगे लोगों को क्या लगता है या लोगों को क्या आप अपने बिहेवियर से, बातों से दिखाते हैं कि आप सही मायने में कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। इस कार्ड से देखेंगे कि अगर आप ये शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं या फिर आप जो ये छुपाते हैं अपना रियल एस्पेक्ट, वो आप क्यों छुपाते होंगे, क्या रूट कॉज है आपका। और इस कार्ड से देखेंगे क्या आपके लिए एक गाइडेंस है जो आपको हेल्प करेगी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से और ज़्यादा कनेक्ट होने में। जो ये फर्स्ट कार्ड है, इससे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा फील करते हैं। तो ऐसा तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आपका डिज़ायर है, ड्रीम है, पैशन है, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आपको उसके लिए और लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई आपका मोरल बूस्टअप नहीं करता है, आप सेल्फ मोटिवेटेड होके अपने कार्य को करते रहते हैं। तो आपके जो इंटरनल जगत में, जो आपके इंटरनल वर्ल्ड में जो एक जद्दोजहद चलती है, वो इस चीज़ से रिलेटेड होती है कि आप अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड फील कराने के लिए आप ये चाहते हैं कि आप अपने सपने की ओर आगे बढ़ें। हो सकता है आपको सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन तभी मिलता है जब आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं। ये जो कार्ड होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं चाहे कैसा भी स्ट्रगल है जिसमें कि आप अकेले अपने स्ट्रगल के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आती है, ज्ञान मिलता है जो आपके अंतर मन को गाइड करता रहता है उस ओर जाने के लिए, जहाँ पे आपको कुछ नए और एवेन्यूज़ मिलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नए आइडियाज़ मिलते हैं। तो आपके इंटरनल जगत में आप कहीं ना कहीं अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए विदाउट एनी सपोर्ट आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरह के ऑब्स्टेकल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है आपको आपकी फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, लोग आपको इतना सपोर्ट ना करते हो फैमिली में, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने के बाद जो समय मिलता है अपने लिए, तब आप अपने सपनों को, अपने पैशन को परस्यू करने के लिए कुछ करते हैं और ख़ुद को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दुनिया को कैसा दिखता है? ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। मतलब कि ये कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर आर्काना कार्ड होता है। तो मेजर आर्काना कार्ड दिखाता है कि हम अपने जीवन के किसी एक ऐसे पड़ाव में हैं कि ज़िंदगी बहुत जिसमें बदल जाती है। ये जो कार्ड है इसको हम व्हील ऑफ धर्मा भी बोल सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी बोल सकते हैं। ये कार्ड जुपिटर से रिलेटेड होता है। तो लोगों को क्या दिखता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत एबेंडेंस है, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छी फैमिली लाइफ है, आपके पास सब कुछ है, जो भी जिस चीज़ को भी आप इम्पोर्टेंट मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर है या गाड़ी है, बच्चे हैं, बच्चों की स्टडीज़ है, आपकी हेल्थ है, सब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और आपके जो कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है। तो लोगों की नज़र में तो आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक बहुत अबेंडेंट लाइफ जी रहे हैं और उसमें सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऐसा हो सकता है रिसेंटली या पिछले कुछ सालों में आपके जीवन में कुछ ट्रेमेंडस बदलाव आए हों, आपके लाइफस्टाइल में, आपकी फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं जो कि बहुत अच्छे बदलाव हैं, जो बहुत विजिबल हैं सोसाइटी की नज़र में। तो लोगों को लगता है आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी जैसे पहले थी उससे अब कितनी बेहतर हो गई है। तो दिस इज़ हाउ पीपल आर सीइंग यू, यू नो, मतलब लोग आपको कैसे देख रहे हैं या फिर आप अपनी छवि कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। अंतर मन में तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है, हेल्प नहीं है और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए, अपने पैशन को प्राप्त करने के लिए बहुत स्ट्रगल है। अगर आप ये कार्ड देखें तो इसमें एक वुल्फ भी, भेड़िया भी दिखाया हुआ है। मतलब कि ऐसे लोग भी होंगे आपके इर्द गिर्द जो आपके सपनों को, आपके सपनों के जो एक टावर है उसको टॉपल डाउन करने के लिए रेडी होंगे। ऐसे लोग होंगे आपके जीवन में जो चाहते होंगे कि आप किसी तरह से जो भी आप परस्यू करना चाह रहे हो उसे ख़त्म कर दें, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन बाहर क्या प्रोजेक्ट करते हो कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है और लोगों को यही लगता है। ये आप कर क्यों रहे हो? आप जो आप जैसे हो वैसा दिखाने में आपको क्यों लगता है कि गलत है? क्योंकि जो ये कार्ड है ये भी फिर से एक मेजर आर्काना कार्ड है। तो डेफिनेटली कुछ तो एक मेजर चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ शिफ्ट हुआ है रिलेशनशिप से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, स्टेटस से रिलेटेड, कुछ ना कुछ तो वैसा शिफ्ट हुआ है। तो अब जब वो शिफ्ट हुआ है और ये कार्ड आता है जिससे हम ये जानने की कोशिश करें कि आप
क्यों अपने आप को वैसा प्रोजेक्ट करते हो जैसे ज़िंदगी में एक्चुअली है नहीं, एक्सपीरियंस तो कुछ और है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में लैक ऑफ सपोर्ट है। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो जब आप मैरिड नहीं होंगे, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे तो शायद आपको आपके फादर का इतना सपोर्ट मिला नहीं। आपके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हो सकता है जिस तरह का सपोर्ट आप अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट करते हैं आपको वैसा सपोर्ट मिलता नहीं है। आपके अंदर बहुत हीन भावना है या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जब बात आती है ज़िंदगी में एक्शन करने की। जब तक आप किसी पे डिपेंडेंट होकर एक्शन कर रहे हैं तब तक आपके लिए ठीक है, लेकिन जब आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद से लेने हों, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ अपने आप से करना हो, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट आ जाता है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं लेट गो करना नहीं चाहते। हो सकता है आपकी टेंडेंसी ऐसी हो कि आपको सब कुछ चाहिए, आपको घर भी चाहिए, आपको सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मनी, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली सब कुछ चाहिए, लेकिन वो भी चाहिए जो आपका मन बोलता है। तो कहीं ना कहीं एक जो कॉम्प्रोमाइज़ या फिर एक हम बोलते हैं प्रायोरिटाइज किसको करना है, वो चीज़ जो है वो आपके अंदर अभी आ नहीं पा रही है। जिसको कि मैं एक बहुत सिंपल टर्म में बोलूँ कि जब हम कई बार बहुत ग्रीडी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमको सब कुछ चाहिए, जो मेरे पास भौतिक जगत में है वो भी चाहिए, जो मुझे अचीव करना है, शो ऑफ करना है वो भी चाहिए। तो ऐसा जब हम सोचने लगते हैं तब हमारी जो थिंकिंग होती है वो रैशनल नहीं हो पाती है। तो आपकी थिंकिंग रैशनल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हमेशा से एक लैक ऑफ सपोर्ट रहा है। मतलब कि वो भी सपोर्ट किससे, जो कि एक यांग एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एनर्जी। हो सकता है आपको आपके फादर का सपोर्ट नहीं मिला हो ज़्यादा। अभी अगर आप मैरिड हैं, अगर आप विमेन हैं, तो हो सकता है आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो आपके पास सपोर्ट नहीं है, आप खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप बाहर तो आप ये प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इंटरनली आप कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद को सपोर्ट कर सकें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? तो हो सकता है आपकी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। टाइम टू टाइम आपकी इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो जाती होंगी, जिसमें फिर भी जो भी आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी उससे उन व्यक्ति से ऑल्टरकेशंस हो जाती होंगी, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती होगी, और फिर आप बहुत ज़्यादा निराश, हताश हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा आप हेल्पलेस फील करते होंगे। तो आप अगर इस एक जो दोहरी ज़िंदगी है जिसमें हम लोगों को दिखा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, आप बहुत खुश हैं, लेकिन इंटरनली आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, तो उस चीज़ से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपनी इमोशंस को समझना, इमोशंस को हील करना, इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। जो ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो है वाटर से रिलेटेड। ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसका इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड है। होल्ड का मतलब सप्रेस करना नहीं होता है। आपकी इमोशंस तब अपने आप से बैलेंस्ड हो जाती हैं जब आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। जैसे मैंने इस रीडिंग में बोला कि कहीं ना कहीं हो सकता है एक सॉर्ट ऑफ ग्रीड हो आपके अंदर कि आपको सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो जब तक आपका थॉट प्रोसेस ऐसा रहेगा और जब आपको लगेगा आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या आपसे कोई कम्पीट कर रहा है, तो आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाएंगे, इरिटेटेड हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप अपने इंटेंशंस, अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। जितना आप अपनी इंटेंशंस को, अपनी सोच को रिफाइंड करते रहेंगे, रैशनलाइज करेंगे, विजडम के साथ सोचेंगे, उतना ज़्यादा आपकी इमोशंस अपने आप से बैलेंस्ड हो जाएंगी। आपकी जो इमोशंस होती हैं वो आपके थॉट्स पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपकी इमोशंस बैलेंस्ड रहेगी, आप दूसरों के प्रति प्रेम महसूस कर सकते हैं, आप दूसरों को सपोर्ट करने का सोचेंगे, आप दूसरों से कम्पीट करने का नहीं सोचेंगे। लेकिन जब आपके थॉट्स अच्छे नहीं होते हैं, जो आपके विचार हैं, जब उनमें एक डार्कनेस होती है, नेगेटिविटी होती है, तब आप कितनी भी इमोशनल हीलिंग करें, आपकी इमोशंस हील नहीं होंगी। क्योंकि आपके विचारों के अनुसार अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, या ग्रीड है या फियरफुल थॉट्स हैं,
तो इमोशंस तो फियर की, नाराज़गी की, जेलिसी की ही होगी। तो आपके लिए जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आपको अपने विचार बदल के अपनी इमोशंस को बेहतर करना है, इमोशंस को प्योर करना है, लोगों से compete नहीं करना है। जब आप अपने विचार बदलने लगेंगे तब अपने आप से आप देखेंगे कि जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आप सही मायने में असली में हैं, आपको अपने आप को वैसा लोगों को पोर्ट्रे करने में, दिखाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी आपके अंदर अगर हीन भावना है, कॉम्पिटिटिव नेचर है, तो आप लोगों को कुछ और दिखाएंगे, अंदर कुछ और चलता रहेगा। जब आप समझ जाएंगे कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो होता ही है, मुझे क्यों ज़बरदस्ती प्रिटेंड करना है, ना मैं दूसरों को जज करती हूँ, ना मैं खुद को जज करती हूँ। मतलब कि जब आपकी इमोशंस प्योर हो जाएंगी, एक्सेप्टेंस की हो जाएंगी, तब आपको दूसरों के सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उन लोगों को रीच आउट करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, सही मायने में आपको जो सपोर्ट है वो प्राप्त करने में, या फिर ये समझने में कि आपके थॉट प्रोसेस में कहाँ पर प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि आप शो ऑफ अपने आप को कुछ और क्यों करते हैं, जबकि सही मायने में आप कुछ और हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से हम देख रहे हैं कि आपके अंतर मन में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चलता है। सेकंड कार्ड से देखेंगे आप दुनिया को क्या शो करने की कोशिश करते हैं, या दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड कार्ड से देखेंगे जो ये एक डिस्क्रिपेंसी है निजी जगत में और बाह्य जगत में, वो क्यों है, किस कारण से है। इस कार्ड से देखेंगे आप अपने अंदर क्या बदलाव लेकर आए, जिससे कि आपको ये दोहरी जिंदगी ना जीनी पड़े कि अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर की दुनिया को आपको कुछ और दिखाना पड़ रहा है। तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ, अपने असली जो आपका एक स्वरूप है, उस और आप कैसे और अच्छे से अग्रसर हों, वो हम इस कार्ड से देखेंगे। ये कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि एयर एलिमेंट से, मतलब वायु तत्व से रिलेटेड होता है। ये कार्ड देख के समझ में आ रहा है कि हो सकता है आप बहुत लोनली और अलूफ रहने वाले इंसान हो। मतलब कि जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं उसमें आप इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और शायद आपकी रिलेशनशिप्स ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। वो क्यों है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंटरनली आपको ऐसा लगता है कि जो आपने जीवन में सोचा था आपको वैसा नहीं मिला। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे हम अंदर से हार जाते हैं। जब हमें लगता है कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ ज़िंदगी में कर पाऊँगी, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, एक सॉर्ट ऑफ एक फीलिंग ऑफ लॉस है, जैसे कि आपने कुछ पाने की कोशिश की हो और आप वो प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो एक जो फेलियर लगता है उस तरह की फीलिंग है। हो सकता है आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हो, आपने अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन आप वो कर नहीं पाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक बहुत लैक ऑफ सपोर्ट लगता है। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, या आपको लगता है कि वो सपोर्ट करने के योग्य ही नहीं है। कई बार जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि हम लोगों के अंदर अच्छा नहीं देख पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ खुद से लेनी है, क्योंकि ये लोग तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो एक इस तरह की फीलिंग भी आपके अंदर हो सकती है। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि आप इमोशनली किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। अगर आप ये कार्ड देखें तो इसमें जो स्टोरी डिपिक्ट की हुई है वो है द्रौपदी की। तो द्रौपदी का जब चीरहरण करने लगे थे दुर्योधन और उनके भाई, तो उस वक्त उस सभा में द्रौपदी के जितने भी एंसेस्टर्स थे, बड़े लोग थे जो, वो भी सभा में थे, उनके 5 पति भी सभा में थे, लेकिन वो हाथ जोड़ती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। उनकी हेल्प सिर्फ उनके सखा श्री कृष्ण ने की। तो जब हम कभी एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे हम इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हैं, हमारे आसपास लोग होते हैं, उनको दिख रहा होता है कि हम बहुत इमोशनली हर्ट हैं, लेकिन तब भी वो हमें सपोर्ट नहीं करने आते हैं, तब ऐसा व्यक्ति एक बहुत ज़्यादा
हार्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड व्यक्ति बन सकता है। उसको ये लगता है कि ज़िंदगी में सब लोग सिर्फ अपने मतलब से काम में आते हैं और जब काम नहीं होता है तो वो हेल्प नहीं करते हैं। तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा ऐसी एक कोल्डनेस आ गई है, क्योंकि शायद आप बहुत इमोशनली हर्ट रहे हैं। लोगों को के सामने आपको, उन लोगों को मालूम होगा कि आप इमोशनली हर्ट हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आपको उस वक्त कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आया होगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब आपके अंदर वो एक एटीट्यूड बन गया है कि आप इमोशनली हर्ट हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, सैड फील करते हैं, बिट्रेड फील करते हैं, एक फेलियर फील करते हैं, लेकिन आप खुद को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप बाह्य जगत में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तो आपके लिए फर्स्ट एडवाइस तो यही है, कुछ भी हो जाए जीवन में जो हेल्प मिलती है फाइनली वो श्री कृष्णा जैसे यहाँ दिखाया है, ईश्वर से सपोर्ट मिलता है, और ख़ुद को हमें अपने आप को सपोर्ट करना पड़ता है। आप दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते, आप दूसरों को के लिए वेट नहीं कर सकते कि जब कोई आएगा मुझे हेल्प करेगा। तो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी का लेसन ये है, आपको खुद को सपोर्ट करना सीखना है। बाह्य जगत में अपने लिए कुछ करना स्टार्ट करें, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, योगा करना स्टार्ट करें, कुछ ऐसा करें जिसमें आप अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हों। ये तो रही बात आपके अंतर जगत की, आपके अंतर मन में क्या चलता है, आपकी जो लाइफ है, निजी ज़िंदगी है, उसमें क्या चलता है। लेकिन लोगों को क्या दिखता है? लोगों को लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है, आपके यहाँ जो प्रॉस्पेरिटी है और जितनी भी जो जनरेशन्स हैं उनमें अच्छे से संबंध अच्छा है और फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली टाइज बहुत अच्छी हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली ना हो, आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो, और हो सकता है इंटरनली फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हों, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्हें यही लगता हो कि आपकी फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो फैमिली के स्तर पे और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके स्तर पे दुनिया को लगता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, और आप भी यही प्रोजेक्ट करते हो कि आप बहुत सपोर्टेड हो, आपको फैमिली का सपोर्ट है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है फैमिली में। आप इस तरह का एक प्रोजेक्शन दुनिया को देते हो। ऐसा आप करते क्यों हो? क्योंकि आप इमोशनली अभी इतने परिपक्व नहीं हो। आप अभी सीख रहे हो कि अपनी इमोशंस को कैसे हील किया जाता है, अपनी इमोशंस को कैसे मैच्योर्ड किया जाता है। मतलब कि आपको लगता है कि आप बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हैं लोगों पर, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है, अगर आपको कोई ऊपर थोड़ा सा कोई चिल्ला देता है, या आपको कोई ये एहसास दिलाता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको इतनी अक्ल नहीं है, दुनिया आपको बेवकूफ़ बनाती है, तो आप एक बहुत ईजीली आप गिव इन कर देते हो उस तरह की बातों में, और आपको लगता है कि हाँ, जो ये सामने वाला व्यक्ति जो मुझे बोल रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, सिर्फ यही मेरे बारे में अच्छा सोचता है। लेकिन ऐसे में होता क्या है, आप अपने आप को फिर से एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहाँ पे फिर आपको कोई इमोशनली चीट करेगा, और आपको फिर हेल्प भी नहीं करेगा जब आप इमोशनली बहुत हर्ट होंगे। तो आपके अंदर वो परिपक्वता नहीं है इमोशंस की, जो कि अभी आप धीरे धीरे समझ रहे हैं लाइफ में। क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स है, ये पेज की जो एनर्जी है बहुत इमेच्योर एनर्जी होती है। हो सकता है जब आप नाराज़गी में होते होंगे या जब बहुत हर्ट फील करते हो, तो उस वक्त जो आप बात बोलते हो वो बात बिल्कुल तर्कसंगत होती है, बिल्कुल सही होती है। लेकिन आप क्योंकि बहुत रॉन्ग इमोशंस के साथ, गुस्से में, हर्ट में चिल्ला के बोलते हो, तो आपका जो सही मैसेज होता है वो उन लोगों तक पहुंचता नहीं है। जबकि अगर आप संयम से पीसफुल होकर वो बात बोलते, तो जिन लोगों को आप वो बात बोल रहे हैं तो वो उस बात के बारे में सोचने में मजबूर हो जाएंगे, या उनके पास उसका कोई कुतर्क नहीं होगा। लेकिन आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, आप इमोशनली बहुत इमेच्योर्ड हो, इसलिए आप सिर्फ दुनिया को ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। क्योंकि अगर आप बाहर ये दिखाने लगो कि, या फिर आप अगर किसी भी जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं या किसी से भी आप बात करेंगे अपनी इस प्रॉब्लम के निवारण के लिए, जो आप इमोशनल हर्ट फील करते हो, आप हेल्पलेस फील करते हो, तो आपको लगता है कि हो सकता है अगर मैं ऐसा शो नहीं करूँगी तो मैं इमोशनली टूट जाऊंगी, मेरे पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं रहेगा। आपके अंदर बहुत फियर्स आ जाते हैं जब भी आप सोचते हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से डिस्कस करना चाहते हो।
ये जो डिलेमा है आपका, आप ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चल सकती है ना। हमारा जो एक ऑथेंटिक सेल्फ है, हमें कभी ना कभी उसको तो जागृत करना होता है। तो आपके अंदर जगत में तो ये चल रहा है, इमोशनली यू आर वेरी मच लाइक चीटेड कम्प्लीटली, और बाहर आप दिखा रहे हो कि आप बहुत अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे हो, प्रॉस्पेरिटी है, मनी है, एवरीथिंग इज़ देयर। इस डिलेमा से बाहर कैसे आए, या फिर ऐसा क्या कर सकते हैं आप जिससे कि जो ये डिस्क्रिपेंसी हो ये ख़त्म हो? आपको ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने में, या आपकी जो इमोशनल हीलिंग है, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको हेल्प कर सके, समझ सके, उसको रीच आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडली, आप अपने आप को कैसे सपोर्ट कर सकें जिससे कि आप इमोशनली हर्ट ना हो। उसके लिए ये जो कार्ड आया है, ये है द फूल का कार्ड, ये है 0 नंबर का कार्ड, मतलब कि बिगिनिंग का कार्ड। अपने आप को, जो आपने खुद से अपने ओल्ड आइडियाज़, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, ओल्ड वैल्यू सिस्टम की वजह से जो आपने अपने आप को ही, अपने विचारों का, अपनी जो बंदिशें हैं, आपने अपने आप को उनका एक शिकार बनाया हुआ है, उन सब से अपने आप को फ्री करना है। अपने आप को अलाउ करना है एक नई जर्नी पे आगे बढ़ने में, जहाँ पे जो आपकी पुरानी मान्यताएं थी, जो आपको बांध कर रखती हैं, उनसे बाहर निकलना है। मैं हमेशा यही राय देती हूँ, जो लोग इमोशनली बहुत इमेच्योर्ड होते हैं या समझ नहीं आता है, जिनको लगता है कि उनको लोग इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ साइकोलॉजी के बारे में, माइंड के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना चाहिए। उससे आपको ना केवल अपने बारे में समझ में आएगा, लेकिन जो लोग माइंड गेम्स खेलते हैं, जो इमोशनली लोगों को सैबोटेज करते हैं, आपको वो भी समझ में आएगा कि किस तरह से लोग कैसे वो करते हैं, कैसा बिहेवियर जो होता है जिससे हमें बचकर रहना चाहिए। तो आपको ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी के बारे में डेफिनेटली कुछ पढ़ना है। अपनी बनाई हुई या जो भी रूढ़िवादिता है, जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, जो आपको कुंठित करते हैं, उनसे बाहर निकलना है, लेकिन एक बैलेंस के साथ। अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है जिसमें कि आप इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लें, अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसे पहचानें। जो ये कार्ड है 0 नंबर का, आप इस व्यक्ति को देखें कि ये एक लॉग के ऊपर बैठा है और उसे ही काट रहा है, तो इसका फाइनल सीन क्या होगा? ये व्यक्ति खुद ही नीचे गिर जाएगा ना। लेकिन आप ये देखें, इस व्यक्ति के अंदर वो एबिलिटी है एक्सपेरिमेंट करने की। हम लोग ज़िंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम कुछ नया एक्शन करेंगे, हम उसमें फ़ेल ना हो जाएं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर फेल हो जाएंगे? उस एक एक्सपीरियंस से भी तो आप कुछ सीखेंगे ना, जो इस कार्ड में भी डिपिक्ट किया हुआ है। तो जब तक आप फेलियर से डरते रहेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लेकर आएंगे। फेलियर भी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है जिससे हम कुछ सीखते हैं। जब ये बात आप अच्छे से समझ जाएंगे, तब आप अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली नए सिरे से स्टार्ट करने में नहीं डरेंगे और अपने आप को अपनी ही बनाई हुई बेड़ियों से आज़ाद करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी अपने ऑथेंटिक सेल्फ से और करीब होने में। आज की रीडिंग के लिए इतना ही। धन्यवाद।